नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। मध्य प्रदेश को लेकर कई सारे एग्जिट पोल आए हैं जिसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलती नजर आ रही है। जी हां, 3 दिसंबर को आने वाले रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल्स की बात करें तो ज्यादातर अगर एग्जिट पोल जो है एटलीस्ट आपको बता दें कि 80 to 90% एग्जिट पोल्स ऐसे हैं जिसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जो है सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ऐसे भी एग्जिट पोल है जो 162 तक बीजेपी की सीट होने का दावा कर रही है। बड़े बड़े चैनल्स के एग्जिट पोल हैं जहां पर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार करके काफी दूर तक का सफर तय करते हुए नजर आ रही है। और इसे आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान का एक बयान याद आ रहा है जहां पर उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी इतिहास रच दिखाएगी और जो रिकॉर्ड है उसे तोड़ देगी। तो एग्जिट पोल की अगर बात कर ले तो कई सारे एग्जिट पोल हम आपके सामने लेकर आए हैं और कई सारे चैनल्स के एग्जिट पोल के बारे में हम आपको जिक्र करेंगे और बताएंगे कि इन एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में बीजेपी की बढ़त कितनी है, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है और साथ ही साथ एग्जिट पोल आने के बाद जो प्रतिक्रिया आ रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की, इन सभी के बारे में भी हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। शुरुआत करते हैं इंडिया टुडे या कहिए कि आज तक के जो एग्जिट पोल्स उनके द्वारा दिए गए हैं उसमें जो आंकड़ा दिया गया है उसे इसकी शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दें कि आज तक की अगर एग्जिट पोल की बात करें तो आज तक ने ये आंकड़ा जो है काफी ज्यादा दिया है। तो 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में जिस पर मतदान हो चुका है 3 तारीख यानी 3 दिसंबर को। और आप कहिए कि अब मुश्किल से एक दिन का इंतजार और बचा है और 3 तारीख को सब कुछ जो है पूरा धुंध जो है वो क्लियर हो जाएगा। और इससे पहले ही आपको बता दें कि एग्जिट पोल में बड़ी अगर आप कहेंगे प्रचंड जीत बीजेपी की दिख रही है। एग्जिट पोल की बात कर लेते हैं तो आपको बता दें कि आज तक के एग्जिट पोल ने मध्य प्रदेश में बीजेपी को 140 से 162 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। तो आप देखिए कि जो सीटें इन्होंने बताई है वो जादुई आंकड़ा जो बहुमत का है वो उसे पार कर चुका है। 140 से 162 सीटों का जो अनुमान है वो उन्होंने लगाया है, यानी इस अनुमान से इस एग्जिट पोल के अनुसार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार जरूर और निश्चित तौर पर बनती नजर आ रही है। कांग्रेस की बात कर ले, कांग्रेस के लिए क्या आंकड़ा है? 68 से 90 सीटों का आंकड़ा जो है आज तक के एग्जिट पोल में दिया गया है। अब बात कर लेते हैं एक अन्य चैनल की, न्यूज 24 चाणक्य की जो आप कह सकते हैं एग्जिट पोल है उसमें भी बीजेपी को बहुत ज्यादा आंकड़ा दिया गया है। 151 सीटें बीजेपी को मिल रही है मध्य प्रदेश में। यह जो अनुमान है ये लगाया गया 151 सीटें जो है बीजेपी को मध्य प्रदेश में मिल सकती है। तो वहीं कांग्रेस को 74 सीटों तक का अनुमान जो है लगाया गया है और बाकी के खातों में जो बचे हुए सीट है वो आते हुए नजर आ रही है, 4 या 5 के सीट के करीब आ रही है। फ्लक्चुएशन तो जरूर देखने के लिए मिलेगा क्योंकि रिजल्ट जो है 3 दिसंबर को है, लेकिन ज्यादातर अगर आप कहेंगे ये एग्जिट पोल जब बहुत सारे चैनल से एक साथ ये अनुमान लगाते हैं कई समय से जो है 3, 4, 5 महीने पहले से जब वो फील्ड पर मौजूद रहते हैं, फिर जिस तरीके से मतदान होता है सारी क्राइटेरियाज को देखकर हर बारीकी को समझकर जो है कि एग्जिट पोल तैयार किया जाता है। और जो आंकड़े अगर आप देखेंगे तो ये तकरीबन करीब का ही मामला होता है, 5 सीटें ऊपर या 5 सीटें नीचे का जो है मामला होता है। और ऐसे में अगर आप देखेंगे 151 का आंकड़ा न्यूज 24 चाणक्य के द्वारा दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं, अब अगले चैनल की बात करते हैं और उन्होंने क्या आंकड़ा दिया है ये भी हम आपको बताएंगे। रिपब्लिक की बात कर लेते हैं। जी हाँ, रिपब्लिक पी मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में क्या आंकड़े दिए गए हैं, यहां पर भी बीजेपी सरकार बना रही है। बीजेपी को 118 से 130 सीटों का जो है मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। कांग्रेस को 97 से 107 सीटें मिलने का अनुमान जगह है, बाकी के जो खाते में है 2 सीटें आएंगी। और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जी न्यूज की बात हम कर लेते हैं कि जी न्यूज के एग्जिट पोल में क्या आंकड़े जो है दिए गए हैं। जी न्यूज की अगर हम बात कर ले तो यहां पर भी बीजेपी जो जादुई आंकड़ा है वो उसे पार करती हुई नजर आ रही है। 118 से 130 सीटें मध्य प्रदेश में यहां पर बीजेपी को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। 97 से 107 सीटें जो है यहां पर अगर आप कहेंगे कि जो कांग्रेस है उसको मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और 2 सीटें ये आपको बता दें रिपब्लिक
मिल्क का जो मैट्रिक्स का है और जी का जो है काफी हद तक जो है सेम दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी बीजेपी बहुमत हासिल करती हुई नजर आ रही है। नेटवर्क 18 के एग्जिट पोल की भी बात कर ले तो यहाँ पर भी बीजेपी को 127 का आंकड़ा दिया गया है, यानी अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस के लिए 100 सीटें और बाकी बची हुई जो है अदर्स के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यानी जितने भी बड़े चैनल्स है, चाहे वो आज तक हो, चाहे रिपब्लिक हो, चाहे जी न्यूज हो, नेटवर्क 18 हो, न्यूज 24 हो, सभी में मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। यानी मध्य प्रदेश में कमल खिलने के 90-95% चांसेस जो है इस एग्जिट पोल के अनुसार अगर हम बात करें तो दिखाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब एग्जिट पोल ऐसे हो तो खुशी की लहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के नेताओं में और बीजेपी के बकायदा जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान में, उनमें होना लाजमी है। तो एग्जिट पोल आने के बाद जो प्रतिक्रिया होती है वो भी बहुत ज्यादा दिलचस्प होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टियों को भी अनुमान लग जाता है कि क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि एक अनुमान जो है एग्जिट पोल से वो भी लगाना शुरू करते हैं। गिनती अभी हुई नहीं है, रिजल्ट 3 तारीख को आने वाला है, तो अनुमान और आशंकाएं जो है वो जो है कई तरह से जो है वो इस एग्जिट पोल से थोड़ी थोड़ी साफ होने लगती है और ये भी पता चलने लगता है कि क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो ऐसे में लीडर्स की प्रतिक्रिया आनी भी लाजमी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। क्या कुछ कहना है शिवराज सिंह चौहान का, जरा एक बार सुनिए। मैंने पहले ही कहा था मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। देखो, कांटे की टक्कर, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, कोई कांटा बचे ही नहीं। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जहां हम जाते थे पुरुषों की भीड़ तो होती थी लेकिन उससे ज्यादा बहनें आती थी, बेटियां आती थी, बच्चे भी आते थे और बहनों का जो लाड़ और प्यार मिला वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अभी भी मैं कई जगह जाता हूं तो बहनें दौड़ के जाती है और ये कहती कि भैया अपन जीत रहे हैं। वो ये नहीं कहती कि बीजेपी की सरकार बनेगी कि आपकी सरकार बनेगी, वो ये कहती कि अपन जीत रहे हैं। अपन जीत रहे हैं मतलब बीजेपी की जीत में बहनों को अपनी जीत दिखाई दे रही है और इसलिए लाडली बहना ने सचमुच में चमत्कार किया है। देखो, मैंने केवल संभल के बोला था, लेकिन मैंने कई जगह ये कहा कि जिस ढंग से बहनों का स्नेह और प्रेम मिल रहा है और जनता की जैसी भीड़ उमड़ रही है, नतीजे अप्रत्याशित आएंगे, अभूतपूर्व आएंगे। सर, कांग्रेस भी दावा कर रही है, हालांकि अब मुझे कुछ कहना नहीं है, उनको दावा करने का अधिकार है भाई, उनको दावा करने दीजिए। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, वो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल पर मुख्यमंत्री का कहना है कि मैंने पहले ही कहा था मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है, बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। एग्जिट पोल जो कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं है और हम बहुमत से जीत रहे हैं। तो ये इनके द्वारा बयान दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा भी इस पर कुछ कह रही है। नरोत्तम मिश्रा का भी जो है बयान सुनिए, क्या कुछ कहना है उनका। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि हम 150 सीटों के लगभग जीतेंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी, उनके काम जनता के बिल्कुल गांव गरीब किसान के अंदर तक उतरे हुए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात करें हम, चाहे शौचालय की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, हमारे स्वास्थ्य के संबंध में 5 लाख रुपए तक का जो इलाज करने का आयुष्मान का कार्ड का है, ये सब चीजें ऐसी हैं जो गरीब को जिन्होंने लाभ दिया है। हितग्राही मूलक योजनाएं जो थी, और इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की आप देखेंगे प्रारंभ से जीत के आए, जैसे कन्यादान योजना, बेटी बचाओ अभियान, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, संबल योजना, तीर्थदर्शन योजना, अनेक काम ऐसे हैं जो सीधे आम जन तक जाते हैं। सीधा जनता से संवाद, सीधा जनता से संपर्क, ये सब कारण और उसके कारणों के कारण से विश्वास
और उस आत्मविश्वास के कारण से हम 150 ऊपर सीटें जीतेंगे। कमलनाथ जी ने कैसा विजन से चलाया था प्रदेश, देखा है पूरे प्रदेश ने। झूठ बोलकर सरकार में आना और उसके बाद किसान को धोखा देना। एक आदमी का 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ नहीं किया, मैं शुरू से कहता रहा। नौजवान को एक को भी 4,000 रुपया नहीं मिला। लेकिन इनका विजन तो झूठ बोलने का ही विजन है, और झूठों का विजन क्या होता है ये परिणाम भी दिखा रहे हैं। हम 25 साल भी और सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ रही है, 165 सीटों तक जा सकते हैं। वो दिग्विजय सिंह तो खुद ही कहते हैं कि मैं जहां जाता हूं वहां कांग्रेस हार जाती है। जहां जहां गए हैं वहां सुपड़ा साफ होना। इस बार थोड़ा ज्यादा घूम गए तो ज्यादा सीटें भाजपा की आएंगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं माननीय नड्डा जी, उनका कुशल संगठन। मान जी अमित शाह जी जब आए थे, शुभंकर हैं वो, तो जब प्रदेश के अंदर आए तभी तय हो गया था कि भाजपा की सरकार बनेगी। तो जैसा कि आपने नरोत्तम मिश्रा जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर जो आंकड़ा दिया है वो आंकड़ा अगर हम बात करें इंडिया टुडे के आंकड़े के बराबर जो है दिखता हुआ नजर। उन्होंने कहा कि 150 सीटें तो जीतेंगे भी, लेकिन ये आंकड़ा जो है 165 तक भी जा सकता है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है, लाडली बहन योजना, उज्ज्वला योजना, कई सारी ऐसी योजनाएं थी जो जन जन तक, गरीबों तक, हर व्यक्ति तक पहुंची, हर तबके के लोगों तक पहुंची है। और इसमें कहना गलत नहीं है कि इन योजनाओं का जो है लाभ मिला है, जनता समझ गई है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की वापसी जो है देखने के लिए मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं उस पे साध्वी जी का भी कुछ कहना है। साध्वी जी क्या कुछ कह रही है, जरा एक बार नजर डालिए। सरकार तो भाजपा की ही बन रही है सभी जगह, और ये जनता ने अपना मत स्पष्ट किया है। टक्कर तो होती है, जो चुनाव है उनमें आपस में जब चुनाव लड़ते हैं तो हर व्यक्ति अपना अपना मत अपने जनता के सामने रखता है, अपना अपना विचार, अपने काम जनता के सामने रखता है। तो जनता ने काम देखा है और इसलिए भाजपा जीत रही है, क्योंकि भाजपा ने काम किया है केंद्र से लेकर और राज्य तक। भाजपा का लक्ष्य था 150 सीट का, 150 सीट का, तो 150 सीट भाजपा पा रही है। एग्जिट पोल ये मीडिया का अपना एक आकलन है और सर्वे है। ये सर्वे जो कहता है लगभग उसी आधार पे सीट आती भी हैं, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे ये होता है। पर जो जनता के मुंह की बात है, जनता के मत की बात है, और जब वो मीडिया वाले उनके बीच में जब जाते हैं तो जो सही एग्जिट पोल देता है, जो वास्तव में सर्वे इस प्रकार से करता है कि वो सामान्य जनता के पास भी पहुंचा। कभी कभी एग्जिट पोल ऐसे होते हैं कि पहले से हवा उड़ा दो तो ये लोग अपने क्षेत्र में लेकर के जाते हैं, पर सही एग्जिट पोल वो होता है कि जनता के बीच में अपने मन से घुस करके जाइए, पता चल जाएगा। वो नकारेंगे, क्योंकि उनके पक्ष की बात नहीं होगी तो वो नकार देंगे। इसका मतलब भाजपा सरकार निश्चित रूप से आ रही है, उनके अनुसार मतलब मैं निकाल रही हूँ, लेकिन मेरा विश्वास है कि भाजपा निश्चित रूप से अपनी सरकार बना रही है। सरकार हमारी ही बन रही है, और फिर जिस तरह से उन्होंने कहा कि ईवीएम पर नजर रखें, तो निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बन जाएगी और बाद में कहेंगे कि ईवीएम खराब थी और इन्होंने अपने पक्ष का बना लिया है। वो तो मशीनों पे पहले से प्रश्न चिन्ह खड़े करते रहे हैं। जहां ये जीत जाते हैं वहां मशीन ठीक रहती है, और जहां ये हार जाते हैं वहां मशीन गड़बड़ होती है, इसलिए ये हार रहे हैं, इन्हें पहले से ही शक हो रहा है। कितनी सीट का अनुमान लगा रहे हैं एग्जिट पोल आने के बाद? आपको कितनी सीटें लगी? नहीं, भाजपा की 150 सीट आएगी, 150। तो जैसा कि आपने सुना, साध्वी जी का भी यही बयान है, 150 के पार इस बार का जो है बीजेपी मध्य प्रदेश में इतनी सीटें जो है लेकर आ सकती है, और साथ ही साथ बीजेपी जो है वहां सरकार बनाएगी। ये दावा साध्वी के द्वारा भी किया जा रहा है। इसी तरीके से आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मिनिस्टर विश्वास सारंग भी कह रही है कि बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, और उन्होंने दावा भी किया है। क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ है उनका दावा, वो भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी, और मध्य प्रदेश की जनता ने ये पूरी तरह मन बनाया है कि भाजपा की सरकार बने और मध्य प्रदेश नए विकास के आयाम को छुए। मैं किसी एग्जिट पोल के साइज पर, उसकी प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं आपको पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि 3 तारीख को हम और आप फिर मिलेंगे। भाजपा की सरकार बनने की मैं मिठाई आपको खिलाऊंगा। दावा कांग्रेस भी कर रही है। दावा करना पड़ेगा उनको, अपने काउंटिंग एजेंट लेके जाना है ना।
तो काउंटिंग एजेंट लेके जाना तो दावा तो करना ही पड़ेगा। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि 3 तारीख को वो पत्रकार जो उनसे सवाल पूछे उनको ही कह रहे हैं कि 3 तारीख को आप आइए, मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ जो है सरकार बना रही है। और इसी तरीके से आपको बता दें कि स्टेट सेक्रेटरी जो है मध्य प्रदेश के राहुल कोठारी, उन्होंने भी एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया रखी है। क्या कहना है राहुल कोठारी जी का, सुन लीजिए। देखिए, जिस तरह से टेलीविजन पर कल ये आंकड़े देखे गए, उसके बाद सारे के सारे कांग्रेसी जो हैं अपने जो बड़े बड़े विजन की बातें करते थे, बहुत गारंटियों की बातें करते थे, वो सब आंखों में चश्मा लगाकर रात में जाके सो गए हैं। कांग्रेस पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को बोलना पड़ रहा है, हाथ जोड़ के आग्रह करना पड़ रहा है कि भैया उठो, बूथ पर जाओ, मतदान केंद्र पर जाकर जो है, और जो काउंटिंग जहां पर हो रही है वहां पर जाकर जो है लोग वापस से लगे, क्योंकि उनको मालूम है कि कार्यकर्ता वैसी कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। आज यदि मतगणना के समय भी उनके कार्यकर्ता नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि जो रुझान आए हैं, जो एग्जिट पोल से जो एक माहौल बना है, वो पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता जो पहले से ही निराशा से भरे हुए थे, अब और ज्यादा निराशा में डूब चुके। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा है कि कल एग्जिट पोल देखकर बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगा होगा। उन्होंने कहा जमीन पे तो हम ऐसे भी नहीं रहते हैं, निराशा जो है उनको और ज्यादा घेरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एग्जिट पोल में तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत जो है वो देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।